हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं रासायनिक सूत्र के बारे में, जिसे हम अणुसूत्र भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अणुसूत्र। रासायनिक सूत्र कहिए या फिर अणुसूत्र। दोस्तों, आज इस तरह से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो चुटकियों में आप जो है इस तरह के नाम को सॉल्व कर लेंगे, माइंड में ही सॉल्व कर लेंगे। आप लोगों को कॉपी कलम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए, जैसे पहला है सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों, सोडियम का संकेत होता है Na और सोडियम का संयोजकता होता है 1। क्लोराइड का संकेत होता है Cl और क्लोराइड का संयोजकता होता है 1। ठीक है दोस्तों, जब भी आपको ये दोनों सेम लगे, संयोजकता जब भी दोनों बराबर लगे, तो काट देंगे और यहाँ लिखेंगे रासायनिक सूत्र। क्या लिखेंगे? रासायनिक सूत्र लिखिए या फिर अणुसूत्र लिखिए। तो देखिए, यहाँ पे इसका हो जाएगा Na और इसका हो जाएगा Cl। तो यही हो गया आपका रासायनिक सूत्र। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि हमने रट लिया है और आप लोगों को भी मैं रटा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों, रटाने की कोई बात नहीं है। इसी तरह आप लोग भी चुटकियों में बना लेंगे। जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया है, उस तरह से आप लोग भी बहुत ही कम समय में बना लेंगे। बस मेरी बातों को आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसका ट्रिक क्या है। दोस्तों, बस आप लोगों को यही नाम याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ, ये याद रख लीजिएगा। नाम, संकेत, संयोजकता। जैसे कैल्शियम का संकेत होता है Ce, संयोजकता होता है 2। ठीक है, सोडियम का संकेत होता है Na। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको लिख करके दिखाया था कि सोडियम का संकेत Na होता है और उसका संयोजकता 1 होता है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे दोस्तों जिंक का संयोजकता Zn और जिंक का संकेत Zn और संयोजकता 2। अमोनियम का संकेत NH4 और संयोजकता 1। मैग्नीशियम का संकेत होगा Mg, संयोजकता 2। पोटासियम का संकेत होगा K, संयोजकता होगा 1। क्लोरीन कहिए या फिर क्लोराइड कहिए, एक ही बात हुआ और इसका संकेत होगा Cl, संयोजकता होगा 1। एल्यूमिनियम का दोस्तों संकेत होगा Al और संयोजकता। हाइड्रोजन का संकेत H और संयोजकता होगा 1। सल्फेट का संकेत SO4, संयोजकता 2। बाई सल्फेट का संकेत होगा HSO4, संयोजकता होगा 1। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग कम से कम 15-16 नाम याद रखेंगे। सल्फेट का SO4 संयोजकता 2, बाईसल्फेट का HSO4 संयोजकता 1। ठीक है, कार्बोनेट का संकेत CO3, संयोजकता 2। बाइकार्बोनेट का संकेत HCO3, संयोजकता 1। ऑक्साइड का या फिर ऑक्सीजन का संकेत होता है O और संयोजकता 2। कोबाल्ट का संकेत होता है CO, संयोजकता 2। नाइट्रोजन का संकेत N, संयोजकता 3। यदि दोस्तों आप लोग ये नाम याद रखते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए, अगर ये 15 नाम याद रख लेते हैं तो संकेत, संयोजकता यदि आप नाम याद रख लेते हैं तो आप लोगों को रासायनिक सूत्र और अणुसूत्र बनाने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। माइंड में ही आप लोग बना लेंगे यदि आप लोग इसे याद रखते हैं तो। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया। चले 2-3 और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितना फास्ट में मैं इसे बनाता हूँ दोस्तों। जैसे देखिए, अगला दूसरा हम बनाने वाले हैं आप लोगों को कैल्शियम क्लोराइड के बारे में। जैसे कैल्शियम का संकेत होता है Ca, संयोजकता होता है 2। क्लोराइड का संकेत होता है दोस्तों Cl, संयोजकता होता है 1। अब देखिए, जब आपको दोनों संयोजकता सेम नहीं मिले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस तरह से। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा, देखिएगा, रासायनिक सूत्र तो Ca है तो Ca लिखेंगे और उस पे 1 और इसके बाद क्लोरीन लिखेंगे Cl और ये चला जाएगा 2 नीचे में, यानी Cl के नीचे में चला जाएगा। ठीक है, तो 1 को नहीं लिखते हैं, फाइनली हो जाएगा CaCl2। 1 को नहीं लिखते हैं तो आपका ये आंसर हो जाएगा CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड का
रासायनिक सूत्र कहिए या अणुसूत्र क्या होगा, तो CaCl2। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूं जिससे कि आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीका से समझ में आ जाएगा, बहुत ही शानदार तरीका से। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, तो दोस्तों मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, सल्फेट का संकेत होता है SO4, मैग्नीशियम का संयोजकता होता है 2 और सल्फेट का भी संयोजकता होता है 2, जैसा कि आप लोगों को मैंने दिखाया। जब भी दोनों सेम दिखे तो काट देना है और इसका रासायनिक सूत्र लिखना है, तो लिखेंगे दोस्तों रासायनिक सूत्र, डायरेक्ट लिख देंगे बराबर, जैसे रासायनिक सूत्र Mg है तो Mg, उसके बाद MgSO4 क्या हो जाएगा, रासायनिक सूत्र मैग्नीशियम सल्फेट का MgSO4। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस 3 एग्जाम्पल से बहुत ही शानदार तरीका से समझ में आ गया होगा। संकेत, संयोजकता, परमाणु संख्या, रासायनिक सूत्र निकालना या अणुसूत्र निकालना अब आप लोगों के बाएं हाथ का खेल हो गया है दोस्तों। यदि आप लोग नाम याद रख लेते हैं, संकेत, संयोजकता, परमाणु संख्या, संकेत, संयोजकता और नाम याद रख लेते हैं, तो रासायनिक सूत्र और अणुसूत्र को बनाने में आप लोगों को दोस्तों थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।